उत्तराखंड देवभूमि होने के नाते, लैंड ऑफ गॉडेस एंड लैंड ऑफ गॉड होने के नाते, उनकी धरती होने के नाते, क्योंकि जितने भी हमारे गुरु हुए हैं, जितने हमारे अवतार हुए हैं, उनका इस भूमि परिक्षेत्र से कुछ ना कुछ नाता और संबंध रहा है। जो भी कैलाश मानसरोवर है, अब वो तिब्बत के और चीन के जिस तरह से प्रभुत्व में है, लेकिन वो हमारे इस उत्तराखंड का ही एक हिस्सा था। और अभी भी हमारे बहुत सारे जो चार धाम जिनकी बात आपने की, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो गंगोत्री आप जानते ही हैं कि गौमुख, जहाँ से गंगा डिवाइन जो होली रिवर है, जो हमारी अमृत संजीवनी गंगा है, उसका उद्भव है। तो वो गंगोत्री धाम है एक, तो वो अपने आप में एक पूरा, उसको एक धाम बोलते हैं। ऐसी जहाँ से यमुना का अभ्युदय हुआ, गंगा भगवान शिव को रिप्रेजेंट करती है, हर को रिप्रेजेंट करती है, और यमुना हरि को रिप्रेजेंट करती है। शिव के जीवन का शाश्वत समग्र संबंध गंगा के साथ ताना बाना बुनकर चलता है। यमुना का पूरा अस्तित्व भगवान विष्णु के साथ ताना बाना बुनकर चलता है। तो वो यमुना के किनारे ही वृंदावन में, और वहाँ उनकी क्रीड़ाएं भगवान विष्णु के अवतारों की आप देखते हैं। उधर सरयू को आप देखेंगे तो वो तो इस तरह से हम अयोध्या में अगर उनको देखेंगे, या जहाँ भी उसका तालमेल हम बैठाते हैं, चाहे फिर आप रेणुका जी की ही बात करें जो परशुराम जी की माता जी के नाम पर है, और वो उनका तीर्थ रहा है, वो भी हमारे 10 महाअवतारों में से एक हैं, 10 जो विष्णु के अवतार हैं उनमें से। तो ये जो गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ और केदारनाथ, बद्रीनाथ भगवान विष्णु का धाम है, वो हमारे जो महानतम पीठ हैं उनमें से एक आता है। और देश की भी जो 4 ज्योतिर्पीठें हैं, जो हमारे 4 महान मठ हैं, 4 महान आयाम हैं हिंदुत्व के 4 दिशाओं में, द्वारका में हैं, बद्रीनाथ में हैं, पुरी में हैं, और कांची जो नीचे साउथ में हैं। तो जो हमारे 4 महान पीठें हैं, 4 महान मठ हैं, जो हिंदुत्व को 4 शंकराचार्य वहाँ बैठकर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें से एक महान पीठ और अपने आप में एक महान ज्योतिर्लिंगम केदारनाथ, वो यहाँ इन 4 धाम में समग्र रूपेण क्लब होते हैं, शामिल होते हैं। तो ये यात्रा ऋषिकेश से होते हुए जब जाती है तो प्राय यात्रा मसूरी से होकर ही गुजरती है। और जो 4 धाम यात्रा है, ये हमारे आश्रम के सम्मुख जो रोड गई है, जो ऊपर से आप नीचे उतर कर आ जाते हैं तो आश्रम आ जाते हैं, लेकिन उस रोड पर सीधे चले जाएं हाथी पाँव और कैंपटी फॉल से होते हुए, तो वो आगे जा कर के यमुनोत्री रिवर बाईपास ही कहलाता है। तो वो उधर लेकर आपको जाती है। ये लगभग 8 से 10 दिन 12 दिन की यात्रा होती है, और इसको करने से हम अलग अलग तरह के आयामों को देखते हैं और अपने उन उद्गमों को देखते हैं। वह सरस्वती को उद्गम भी देखेंगे जब आप माना के पास जाएंगे। जब बद्री धाम में बद्रीनाथ का दर्शन, बद्रीनाथ तक और गंगोत्री तक बस और वाहन पहुंचने की व्यवस्था है, लेकिन यमुनोत्री में और केदारनाथ में दोनों में चढ़ाई करनी पड़ती है। अभी प्राय सरकार की तरफ से और प्राइवेट कंपनियों की तरफ से वहाँ इसकी हेलीकॉप्टर की सर्विस भी शुरू हो गई है, हेलीपैड हैं, तो वो आपको कम समय में 5 मिनट में, 10 मिनट में, 8 मिनट में ऐसे नीचे से फाटा से सर्विस शुरू होती है केदारनाथ के लिए। ऐसे ही यमुनोत्री की शुरू होती है हनुमान चट्टी से। तो वहाँ से आप फिर हेलीकॉप्टर लेकर के ऐसा करके उन यात्राओं का एक व्यवस्था कर सकते हैं। कुछ 4 धाम की यात्रा का एक भारत सरकार की तरफ से जो हेलीकॉप्टर चलता है, वो देहरादून से भी चलता है। उसका शुल्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो आपको 2 दिन में या 1 दिन में या ऐसा कुछ उसका एक अवधि है, 4 दिन में 4 धाम भी करा करके वापस ले आता है, वापस देहरादून छोड़ देता है। उसको मैंने, चूँकि मेरे अनुभव में नहीं है इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन बाई रोड हमने यात्रा की हुई है, तो उसमें इस तरह से करके उसके साथ साथ और बहुत सारे तीर्थ साथ में जुड़े। अगस्त मुनि आएगा, फिर उसमें उत्तर काशी आएगी, फिर उसमें गुप्त काशी आएगी, फिर कालशिला पास में है, उधर वो सरस्वती का पूरा किनारा है, फिर काली मठ है जहाँ कालिदास का स्थान है, माँ काली का एक सिद्धपीठ है। तो ये आसपास का पूरा जब आप सारा पार करते हुए, जाते हुए, देखते हुए जाएंगे, उधर रुद्रप्रयाग में आप मंदाकिनी का और गंगा का मिलन देखेंगे, तो वो 2 रिवर एक साथ वहाँ मिलती हैं, दोनों को मिलन देखेंगे उनका, तो बड़ा ये रोमांचकारी होता है। और बीच बीच में बहुत सारे मंदिर, अब काशी विश्वनाथ मंदिर पड़ेगा आपको जब आप उत्तर काशी से होकर गुजरेंगे, तो वो सिर्फ 4 धाम के बड़े 4 तीर्थ तो हैं ही, कुल मिलाकर के इस बीच में और भी बहुत सारे तीर्थ हो जाते हैं। फिर जब आप ऊखीमठ से गुजरेंगे तो वहाँ ये डोलियाँ, जब बहुत शीतकाल में दोनों जैसे हमारा ज्योतिर्लिंगम केदारनाथ और विष्णुपीठ
बद्रीनाथ, इनकी डोलियाँ नीचे आ जाती हैं। तो वो प्राय ऊखीमठ में उनका एक स्थान है, वो एक वहाँ अस्थायी निवास होता है भगवान श्री के विग्रह का। तो वो भी आपको बीच में मिलेगा देखने के लिए। और पूरा उत्तराखंड के कल्चर, लोक संस्कृति, खान पान और सारी चीज़ें, पर्वतीय सिस्टम और पूरा ग्लेशियर और बर्फ़ और सब आपको देखने को मिलेगा। दुनिया के सभी देशों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कुछ कुछ है। भारत में एक ही स्थान पर एक ही देश में एक ही समय में सब कुछ है। स्विट्ज़रलैंड में अगर या किसी भी देश में अगर आप जाएंगे तो वहाँ जैसे आपको बहुत सारे मौसम नहीं मिलेंगे, बहुत सारे देशों में बहुत से मौसम नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ एक ही समय में, अभी अगर आप साउथ के एक्सट्रीम साउथ चले जाएं तो आज भी लू चल रही होंगी वहाँ, और आप ओली चले जाएं तो बर्फ़ गिर रही है वहाँ। आप बीच में की ओर चले जाएं तो वहाँ बाढ़ भी आ रही होगी, और कहीं बिल्कुल सूखा भी पड़ा होगा बिहार के किसी सुदूरवर्ती क्षेत्र में। कहीं बिल्कुल हरियाली और सघन वर्षावनों से चेरापूंजी घिरा हुआ होगा, और कहीं जैसलमेर में लू के थपेड़ और रेतीली आंधियाँ ऊँटों को लेकर के आगे दौड़ाती हुई ले जा रही होंगी। कहीं मेघालय और सिक्किम और शिलोंग में आप देखेंगे कि वहाँ किस तरह से प्राकृतिक सौंदर्य ने शहरों को घेरा हुआ है, और कहीं आप देखेंगे गुजरात के कच्छ में जो है वो अलग तरह का एक माहौल है। तो ये जो ये विविधता है, ये जो वैविध्य है, ये जो लालित्य है, ये भारत के अपने एक गौरव गरिमा है। और ये समुद्र भी है और पहाड़ भी हैं, बर्फ़ भी है और रेत भी है, चट्टान भी हैं तो झील भी हैं, नेचर भी है, तो सब कुछ भी है। जबकि ऐसे देश हैं कि जिनमें सिर्फ एक ही तत्व है, पूरा पूरा देश समाप्त हो जाता है और उस पास एक ही चीज़ है उस देश के, पूरे देश के पास। तो हम अगर भारत में घूमें तो हमें सारा कुछ देखने के लिए प्राप्त होता है। तो ये एक यहाँ की विशेषता भी है कि चूँकि 30 अप्रैल का अक्षय तीज है, अक्षय तृतीया एक विशेष तिथि होती है, तो अक्षय तृतीया पर भी ये कपाट खुलने का एक विधान होता है। तो 2-3 दिन पहले डोलियाँ शुरू हो जाती हैं। 28 अप्रैल को डोलियाँ शुरू होंगी और 30 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट जो हैं वो खुल जाएंगे। दोनों जगह पर दोनों देवियों के प्रतीकात्मक बहुत सुंदर मंदिर हैं, दोनों देवियाँ वहाँ विराजित हैं। और 2 मई को प्रातः 7 बजे केदारनाथ का धाम के दर्शन होंगे, मतलब वो उनके कपाट खुलेंगे, और बद्रीनाथ 4 मई को ओपन हो जाएंगे। तो ऐसा करके ये चारों धाम थोड़ा 2-3 दिन आगे पीछे होकर के चलते हैं। तो 30 अप्रैल से 4 मई के बीच इन 4 दिनों में ये चारों धाम की यात्राएं प्रारंभ हो जाएंगी, जिसका रजिस्ट्रेशन भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार की तरफ से उनके पोर्टल्स हैं उस पर चल रहा है। और पहले से रजिस्ट्रेशन कराकर जाने से बहुत सारी सुविधाएं और आसानी रहती है, और मेडिकल चेकअप्स में बाकी चीज़ों में प्रायोरिटीज़ मिल जाती हैं। तो वहाँ समय की व्यर्थता नहीं होती, और आप प्रायोरिटी के आधार पर फिर आपको पास मिलता है और चीज़ें इस तरह से चलती हैं।